दोस्तों नमस्कार। आज है 9 अगस्त सन 2024 शुक्रवार। दोस्तों दिल्ली चना बाज़ार में यानी दिल्ली की मंडियों में चने के दाम लगातार मजबूती दिखा रहे हैं। आज 9 अगस्त दिल्ली में चने के दाम राजस्थान लाइन के 7,325 से 7,350 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। शेखावटी लाइन के चने के दाम 7375 से 7400 रुपये के स्तर देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में ही मध्य प्रदेश लाइन के चने के भाव 7,300 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। और दूसरी दालों की बात करें तो मसूर 6650, मूंग 8250 से 8575 क्वालिटी अनुसार, और गेहूं के दाम राजस्थान लाइन के 2725 से 2730 रुपये बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि चने के अंदर तेजी का माहौल बन रहा है। पूरे देश से यदि सोलापुर में देखें तो महाराष्ट्र में चने का नया चने के दाम 6200 से 6550 रुपये है। अन्नागिरी में 6700 से 7300 के भाव बताए जा रहे हैं। गुजरात में भी चने के दाम 7100 से 7200 रुपये बताए जा रहे हैं। दोस्तों जहाँ तक स्थिति चने के ऊपर बताई जा रही है, चने के अंदर दाल मिलों की डिमांड निकलने से दिल्ली में चने के भाव तेज हो गए हैं। शुक्रवार को सुबह के सत्र में ही चने के दाम लगभग 35 से 50 रुपये तेज खुलने के समाचार मिल रहे हैं। और लॉरेंस रोड में राजस्थान चने के दाम 7350 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश लाइन के भी भाव 7300 रुपये क्रॉस कर गए हैं। गौरतलब है कि खपत का सीजन होने के कारण आगामी दिनों में चने की डिमांड दाल मिलों में बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन के कारण बेसन की मांग बढ़ सकती है, ऐसी संभावना है। जहां तक दिल्ली की बात करें, चने की आवक लगभग 8 गाड़ियों की है, जबकि पिछले कारोबारी दिवस में 10 गाड़ियों की आवक के समाचार हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चने की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5440 रुपये यानी 5440 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में दाम एमएसपी से काफ़ी अधिक बताए जा रहे हैं। व्यापारियों से बात करने पर पता लग रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में चने की आवक काफ़ी सीमित मात्रा में बताई जा रही है। देश में चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये सभी जगह चने के दाम तेज दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि स्टॉक लिमिट लगने का असर चने पर जो शुरुआती दौर पे दिखा था कि 7400 रुपये का चना 7000 से नीचे यानी 6700 से 6800 रुपये बिका था, वो वापस पुनः उसी राह पर आ गया है। देश भर में तुअर हो चाहे उड़द हो या फिर दूसरी दालें, उन पे सरकारी ये स्टॉक लिमिट का असर था, लेकिन चने पर इसका असर नहीं देखा जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या ऊपरी स्तरों पर माल बेचकर मुनाफा वसूल करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए। दोस्तों इसकी सभी जानकारियां हमने अपने पेड सब्सक्राइबर्स को दे दी है कि चने पर आगे क्या करना चाहिए, साथ साथ दालों पर क्या करना चाहिए। आपको याद होगा लगभग 1.5 महीने पहले हमने काबुली चने पर भी आपको अपडेट दिया था, और काबुली चने ने नीचे से वो ज़बरदस्त उछाला या बाउंस बैक देखा गया। लगभग 22% की एक तरफा तेजी पिछले एक सवा महीने में काबुली चने में दिखाई दी थी। साथ साथ कपास के ऊपर भी जो हमारा अपडेट था वो सही साबित हुआ। खाद्य तेलों में सरसों पर हमारा अपडेट काफ़ी हद तक सही साबित होना हुआ है। दोस्तों कृषि उपज एक ऐसी बाजार है जो हर दिन अपना रंग बदलता है। बरसात अच्छी हो रही है या बरसात कम हो रही है, बरसात औसत है या बरसात अत्यधिक है, हर दिन स्थिति परिवर्तन होती है। जुलाई के महीने में औसत से कम बरसात अनेक भारत के हिस्सों में देखी गई थी और कुछ हिस्सों में पर्याप्त बरसात थी। अगस्त के महीने में बरसात का ज़बरदस्त माहौल देखा जा रहा है, और यही हाल राजस्थान के अंदर भी है। राजस्थान के अंदर जुलाई तक बरसात की संभावनाएं नहीं थी। अगस्त के अंदर बरसात शुरू हुई, फसलों पर प्रभाव पड़ा। अब अत्यधिक प्रभाव बरसात का है तो उसके बाद अलग होगा। तो जो भी समझदार व्यापारी हैं, किसान हैं, वो हर दिन अलग परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हैं। कोई एक परिस्थितियां देखकर किसी एक के कहने से अपना मानस नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों व्यापार उतार चढ़ाव का खेल होता है। यदि बाजार सपाट चलेगा, सामान चलेगा, तो वो व्यापार होगा ही नहीं। तो दोस्तों चैनल पर 1,65,000 के आसपास जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, और प्रत्येक दिन लगभग 30,000 से ज़्यादा व्यू हमारे चैनल पे देखे जाते हैं, और अभी तक 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक व्यू हमारे चैनल पे हैं।
दोस्तों, इस चैनल के लाखों समर्थक हैं, लेकिन चंद सौ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे चैनल के बराबर दूसरा चैनल खड़ा करना चाह रहे हैं। वो नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाज़ार है। इस बाज़ार में आपको लाखों आपके समर्थक होंगे, जो आपसे जेलस रखने वाले, आपसे परेशान होने वाले, वो आपकी क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। लेकिन वो क्रिटिसाइज़ हम लोग सकारात्मक रूप में लेते हैं, क्योंकि उनसे हमें ये पता चलता है कि कितने लोगों को हम आगे हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के बाज़ारों के अंदर अब बहुत फ़र्क पड़ने की संभावना है। आने वाले 15 से 20 दिन चने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्या ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करना चाहिए, या चने का जो मैजिक फिगर है वो और ऊपर क्रॉस करेगा? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।